फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी में रस के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो रस किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसका आशय पढ़ेंगे। तो काव्य में पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। इसके बाद रस के 4 अवयव होते हैं। तो पहला है स्थायी भाव। तो स्थायी भाव किसे कहेंगे, काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिर तक होता है, अर्थात यह भाव परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न होता है और इनकी जो संख्या होती है वो 9 होती है। जैसे क्रोध आना, रोना, हंसना, बोलना, ये सब स्थायी भाव कहे जाते हैं और ये परिस्थितियों के अनुसार आते जाते रहते हैं। इसके बाद दूसरा जो है विभाव। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम विभाव कहते हैं और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आलंबन, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे राम के मन में सीता के प्रति प्रेम भाव जागना। तो यहाँ पर राम के मन में जो सीता के प्रति प्रेम भाव जागा है वो आलंबन कहलाता है, सहारा लेकर बात होती है इसमें। दूसरा है उद्दीपन। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगते हैं, अर्थात ये परिस्थितियों के अनुसार उद्दीप्त होते हैं। जैसे एकांत स्थल पर, रमणीय स्थान पर या नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाओं पर। जैसे एकांत में आपने किसी हॉरर फिल्म को देखकर आया है और एकांत स्थल रात के समय आप आ रहे जा रहे हो और कुत्ता भौंक दे तो आपको एक डर सा महसूस होगा। यही उद्दीपन को तीव्र करता है, उद्दीपन में तीव्रता लाता है। तो इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है हमारा अनुभाव। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार अनुभाव कहलाते हैं। जैसे शरीर के जो हाव भाव देखकर आदमी उन्हें पहचान लेता है उसे हम अनुभाव कहते हैं। जैसे आवाज़ का लड़खड़ाना, पसीना आना, घबराहट आना, ये क्या है, अनुभाव होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो चौथा पॉइंट है वो है संचारी भाव। मन में संचरण करने वाले, मतलब आने जाने वाले भावों को हम संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। ये क्वेश्चन में अधिकतम बार पूछा जाता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, तो इसकी जो संख्या होती है वो 33 होती है। जैसे उदाहरण के लिए हर्ष, ग्लानि, शंका, मोह, चपलता, आलस और स्वप्न, ये सब मनो के जो भाव रहते हैं मन में आते जाते रहते हैं। थोड़ी देर में आएंगे फिर गायब हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद आएंगे गायब हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति संचारी भाव की रहती है। इसके बाद हम रस के प्रकार पढ़ेंगे। तो जो रस के जो प्रकार है वो बहुत आईएमपी है और ये हर कक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो बच्चे इन्हें कृपया कर ध्यान से पढ़ें। और इसके अलावा जो है इसके उदाहरण भी हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे, जो बहुत सरल उदाहरण हैं। तो सबसे पहले हम रस के प्रकार समझ लेते हैं। तो श्रृंगार का रति होता है, हास्य का हास होता है, करुण का शोक होता है, ये स्थायी भाव बताए जा रहे हैं। वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभत्सा का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य वाली बातें, शांत का निर्वेद, वात्सल्य का वात्सल्य, भक्ति का भगवत या भक्ति रस। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक ये भी आता है कि रस के कितने प्रकार हैं। तो रस के जो प्रकार है वो या तो क्वेश्चन में विकल्प के रूप में 9 दिया रहेगा या 11 दिया रहेगा। यदि 9 दिया है तो 9 और 11 दिया है तो 11, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो यहाँ पर इसके बाद हम इनके उदाहरण सहित इनकी व्याख्या देखेंगे। तो सबसे पहले है श्रृंगार रस। नायक नायिका के प्रेम संबंधों का वर्णन जिसमें किया जाता है उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। जैसे इसका एक बड़ा सरल उदाहरण है और अधिकतम परीक्षाओं में पूछा जाता है। राम को रूप निहारत जानकी के कंगन के नग की परछाई,
ताकि सबे सुधी भूल गई पर टेक पर टारत नाही। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा मिट गया है, पर टेक पर टारत नहीं, तो बच्चे उसे देख लें। दूसरा हमारे पास है हास्य। तो हास्य का जो स्थायी भाव होता है वो हास होता है, जिसे हमने पिछले पृष्ठ पे बता दिया है। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति के रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो आनंद भाव उत्पन्न होता है, हंसी आ जाए, एक छोटा सा उदाहरण दी जाए कि हंसी आ जाए, तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। जैसे फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट, बेटा मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक हंसी की बात कही गई है। उसके बाद तीसरा जो है करुण। करुण का जो स्थायी भाव होता है वह शोक होता है, अर्थात शोक की बातों के विषय में बताया जाएगा कि जब किसी व्यक्ति के मनचाही वस्तु का नष्ट होना और ना मिलना शोक उत्पत्ति का कारण होता है। यहाँ पर शोक उत्पत्ति का मतलब शोक उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ पर करुण रस होता है। तो यहाँ पर प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा, कहाँ है दुख जल निधि डूबी का सहारा। यहाँ पर किसी नारी के पति की मृत्यु हो जाती है या वो कहीं चला जाता है, तो वह शोक के कारण तिलमिलाती है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा, कहाँ है दुख जल निधि डूबी का सहारा। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वीर। वीर का जो स्थायी भाव होता है वह उत्साह होता है, मतलब काव्य में किसी वीरता का वर्णन होता है तो उसे हम वीर रस कहते हैं। जैसे आपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में तो खूब वो पढ़े हैं, तो यहाँ पर वीर रस में क्या है उसका उदाहरण, बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो वीर रस का जो उदाहरण भी है बहुत आसान है, आप इसे बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आता है रौद्र। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, अर्थात जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति आदि का अपमान करने से उत्पन्न क्रोध रौद्र रस कहलाता है। क्रोध आना, सीधी सी बात है, एक छोटा सा पॉइंट देखा जाए तो क्रोध आना जो है वो रौद्र रस का उदाहरण है। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ये इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि अर्जुन की बातों को सुनकर अर्जुन जो है सब अपना शोक भूल गए। महाभारत आप लोगों ने देखी होगी कि वो सब भाई ही रहते हैं आपस में, चाचा बाबा के, तो उनके विषय में ये भूल कर वो क्या है क्रोध अपना भूल, मतलब ये वचन को सुनकर क्रोध से जलने लगे और सब सील अपना भूल कर अपने कर्तव्य के प्रति जागृत हो जाते। ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा वो भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। तो जब किसी भयानक व्यक्ति या वस्तु को देखने या वर्णन करने से मन में जो व्याकुलता जागृत होती है तो उसे हम भयानक रस कहते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जाल से चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए प्यालों से। तो यहाँ पर भयानक रस का ये भी एक उदाहरण जो कि अधिकतम बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। भयानक रस में कंपन, मुंह सूखना, चिंता, पसीना छूटना, ये किसी चीज़ को देखकर सामने वाले के आता है तो ये भयानक रस का उदाहरण है। इसके बाद विभत्सा। विभत्सा का जो स्थायी भाव होता है वह जुगुत्सा होता है। जुगुत्सा को हम घृणा भी कहते हैं, यहाँ मैंने कोष्टक बनाकर लिख दिया है घृणा। मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि विभत्सा रस कहलाती है। जहाँ तहाँ मंजा मांस, रुचिर लखी परत बगारे, जित जित छिड़के हाड़ सेतु, कहूँ कहूँ रतनारे। ये इसका उदाहरण है कि कोई व्यक्ति जो मांसाहारी नहीं है, जहाँ तहाँ उसे मांस ही मांस दिख रहा है हर बर्तन में, तो उसके मन में एक घृणा सी उत्पन्न होती है, उसके विषय में बताया गया है। इसके बाद अगला है अद्भुत रस। अद्भुत का जो स्थायी भाव होता है वह विस्मय होता है।
इसका आशय क्या है कि जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर भाव उत्पन्न होते हैं। इसमें अद्भुत का मतलब ये होता है कि कोई मन में विचित्र सी बातें उत्पन्न होती है मन में, तो उस पर क्या होता है, अद्भुत रस होता है। जैसे केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए। मतलब जब तक समझ में ना आए मन में अपनी बातों को रखिए, क्योंकि आदमी खुद ही चलते चलते ये सोच ले कि मैं आकाश में उड़ रहा हूँ, तो ये उसकी कल्पना होती है कि अद्भुत वाली बातें रहती हैं। इसके बाद शांत रस। शांत रस का उदाहरण है, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद विनाशी जाए, छिन में गर्व करे क्या इतना। अर्थात शांत का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। इसमें मन एक कागज का पुतला है। मन ही मन आदमी सोचता है कि शरीर एक कागज का पुतला होता है, जरा में कुछ भी हो जाता है, जैसे बीमार पड़ गए या आदमी की मृत्यु हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, तो ये क्या है, एक कागज का पुतला है। जरा सी बूंद पड़ने पर आदमी का विनाश हो जाता है। गर्व करे क्या इतना, तो इस शरीर पर मनुष्य को गर्व नहीं करना चाहिए, ये बताया गया है शांत रस के अंतर्गत। अगला जो पॉइंट है वात्सल्य रस। वात्सल्य का जो स्थायी भाव होता है वो वात्सल्य ही होता है। तो यहाँ पर इसका उदाहरण क्या है, इसका आशय मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों के प्रेम भाव के लिए जो उत्पन्न किया जाता है, जो मन में उत्पन्न होते हैं भाव, वो वात्सल्य रहते हैं, वात्सल्य रस कहलाता है। जैसे क्लिक करे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारू। तो माँ अपने बच्चे को स्नेह करती है, उस पर हम वात्सल्य रस भी कह सकते हैं। उसके बाद भक्ति रस। तो भक्ति रस के अंतर्गत भक्ति के विषय में बताया जाता है। तो यहाँ पर भक्ति रस जो है बड़ा आसान रहता है। तो ईश्वर के प्रति प्रेम भाव जागना भक्ति रस कहलाता है। तो इसका उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये भक्ति रस के अंतर्गत आता है। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो है, जो हमने आज पढ़ाया है, ये 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में आपको रस के बारे में बताया ही जाता है, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उदाहरण के रूप में दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये किस रस के बारे में बताया गया है। तो आप इन उदाहरणों के द्वारा अपने अच्छे नंबरों की कल्पना कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।